के लीला का शीर्षक है कमल पुष्पों का शुभाशंसन। श्री प्रिया जी निकुंज भवन के विश्राम सदन में पलंग पर पौड़ी हुई थी। अंग अंग में आलस्य के व्याप्त होते ही वे विश्राम सदन में पधारी और पौड़ गए। पास में कालीन पर श्री चित्रा जी बैठी हैं। श्री चित्रा जी की ओर उन्मुख होकर श्री प्रिया जी ने कहा, कोई बात सुना? श्री चित्रा जी कहना आरंभ किया, तुम सुनना चाहती हो और मुझे सुनाना भी है, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ साथ इस विश्राम सदन में चली आई। मैं और मेरे साथ और भी कई बहनें विश्राम सदन में श्री चित्रा के आसपास बैठ गई। कौन ऐसा है जो रसीली चर्चा को सुनना नहीं चाहेगा? श्री चित्रा जी ने कहना आरंभ किया। आज प्रातःकाल श्री प्रियतम ने मुझसे कहा कि हे चित्रा रानी, आज मुझे कमल के पुष्प की आवश्यकता है। ढेर सारे पुष्प मंगवा दो, कम से कम 108 तो होने ही चाहिए। श्री प्रियतम के ऐसा कहते ही मैंने इसे, जो इस समय मेरे पास बैठी है, इससे ही कह दिया कि तुम कमल के पुष्प पर्याप्त संख्या में ला देना। कहने भर की देरी थी, वह चट श्री यमुना तट पर गई और आवश्यकता से अधिक कमल पुष्प ले आई। लाकर इसने श्री प्रियतम को दे दिया। मेरे मन में कौतूहल जाग पड़ा कि आज श्री प्रियतम इन कमल पुष्पों का क्या उपयोग करेंगे। इसने तो फूल लाकर श्री प्रियतम को दे दिए और मैं प्रश्न कर बैठी कि आज तुमने इस फूलों को क्यों मंगवाया। मेरे प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने दिया नहीं। इसके स्थान पर मुझसे कहा कि अर्चना गृह में एक छोटी सी चौकी रख दो। उनके आदेशानुसार मैंने वह छोटी काष्ठ चौकी वहाँ रख दी, जिससे वे सदा पूजा के काम में लिया करते हैं। उन्हीं के आदेशानुसार उस चौकी पर मैंने एक स्वच्छ शुद्ध वस्त्र बिछा दिया। इसके बाद श्री प्रियतम चौकी के समक्ष एक आसन पर विराज गए। उन्होंने नेत्र मुनकर कुछ ध्यान किया, फिर एक एक कमल पुष्प अपने संयुक्त करपन लव में लेकर चौकी पर चढ़ाने लगे। मेरे मन में जिज्ञासा जाग उठी कि उस काष्ठ चौकी पर न तो कोई मूर्ति है और न ही कोई चित्र, तो फिर श्री प्रियतम ये कमल पुष्प किन्हें समर्पित कर रहे हैं? भले मेरी जिज्ञासा कितनी ही प्रबल हो, परंतु अर्चना की अवधि में व्यवधान उपस्थित करना उचित नहीं था। श्री प्रियतम की यह अर्चना प्रक्रिया बहुत देर तक चलती रही। अर्चन के संबंध होने पर मैं विनम्र स्वर में उनसे पूछ बैठी, आज यह कैसी अर्चना और किस हेतु से? श्री प्रियतम मंद मंद मुस्कुराते हुए मधुर मधुर स्वर में कहने लगे, आज जब मैं श्री यमुना तट पर गया था, तब एक अति विकसित कमल पुष्प संपूर्ण कमल पुष्पों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहने लगा कि मेरी, केवल मेरी ही नहीं, हम सब कमल पुष्प की एक व्यथा सुने। कवियों ने न जाने क्या सोचकर श्री स्वामी ने के सुंदर नयनों की, मनोहर कांति की, रुचिकर मृदुलता और मंजुलता की उपमा हमसे दे दी। जिन स्वामिनी जी के नेत्र आकर्ण, दीर्घ और अति सुंदर है, उनकी उस सुगर आकृति से हमारी अंतोन्मुखी सुंदरता से भला क्या समता। जिनके श्री अंग की स्वर्णिमा कांति अति मनोहर है और जो प्रतिक्षण वर्धनशील है, उनसे हमारी रासोन्मुखी आभा की भला क्या तुलना। जिनके कर पल्लव की कोमलता कल्पनातीत है, उससे हमारी कोमलता की समलता करना तो वस्तुतः उस कोमलता की अवगणना ही है। कविगणों ने यह अनुचित किया। इस अनौचित्य से मन में बड़ी व्यथा है। इस व्यथा से परित्राण पाने का एक ही उपाय है कि आप हमें श्री स्वामी जी के करुणार्द्र पद पल्लव पर सादर समर्पित कर दे। श्री प्रिया जी विवरण के मध्य ही
श्री चित्रा से पूछ बैठी, कमल पुष्पों से यह संलाप कब हुआ? श्री चित्रा ने कहा, आज प्रातः ही हुआ होगा। श्री प्रियतम किसी की व्यथा न देख सकते और न सह सकते हैं। मेरे मन की ऐसी भावना है कि कमल पुष्पों से ऐसी वार्तालाप के उपरांत ही उन्होंने तुरंत पुष्प लाने के लिए कहा होगा। हाँ, तो सुनो, मैं अभी अपनी बात पूरी कहाँ कर पाई हूँ। मेरे पूछने पर श्री प्रियतम ने वृत्त को पूर्ण करते हुए कहा कि इस काष्ठ चौकी पर मैंने श्री प्रिया जी की मानस मूर्ति अपनी भावना से प्रस्थापित करके इन कमल पुष्पों को उनके पद पल्लव पर समर्पित करने लगा। मुझे अति प्रसन्नता है कि कमल पुष्पों के मनोरथ की विधिवत पूर्णता हो सकी। श्री चित्रा जी के मुख से इस वृत्त को सुनकर श्री प्रिया जी उठकर पलंग पर बैठ गई और स्नेह विगली स्वर में कहने लगी, चित्रे, मेरे प्रियतम की इस सद आशयता का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। श्री प्रियतम के मन में कमल पुष्प की मृदुल भावना का इतना अधिक सम्मान है, इसे देख सुनकर मेरा हृदय उमड़ आ रहा है। मैं दुलार भरे अंतर से इन कमलों की अति मंगल कामना करती हूँ। उनका यह दैन्य उनके ही योग्य है और तुम देख लेना, भले ही स्वयं को उपमा की योग्य न माने, पर युग युग में कांति, कोमलता, सुघरता, सुंदरता के लिए उपमा योग्य कमल पुष्प ही वर्णनीय रहेंगे। मैं बैठी बैठी सुन रही थी और रिझी जा रही थी श्री प्रियतम की और श्री प्रिया जी की सद आशयता में रह रहकर मैं बना रही थी इस सद आशयता की जय हो, सदा जय हो। इस सद आशयता पर मैं बार बार बलिहारी जाऊँ।